अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके साथ हेयर ट्रीटमेंट लेके आई हूँ ड्राई डैमेज हेयर का, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मेरे हेयर किस कदर ड्राई और डैमेज हो चुके हैं। नीचे से खुसूसी इनके बाद मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। सबसे पहले हमने क्लैरिफाइंग एंटी रेजिड शैम्पू लिया है। इसके साथ हमने अपने हेयर को अच्छी तरह वॉश करना है, अच्छी तरह इसको लगाना है। अच्छी तरह इसको लगा के इसको वॉश करना है और इसको 10 मिनट छोड़ना है। इसको लगा के 10 मिनट छोड़ने के बाद इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने इसको दोबारा फिर लगाना है। ये शैम्पू हमने इसको बालों पे, अपने हेयर पे 2 दफ़ा अप्लाई करना है, ठीक है। 2 दफ़ा अप्लाई करना है और 10 मिनट लगा के इसको छोड़ना है। देन इसके बाद इसको हमने वॉश करना है, ठीक है। और ये जो हेयर ट्रीटमेंट मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ, ये उन ड्राई डैमेज हेयर के लिए जो रिबॉन्डिंग में आपके हेयर ख़राब हो गए हैं, केराटिन में आपके हेयर ख़राब हो गए हैं, आपके स्टिकिंग में, डाई में, किसी भी चीज़ प्रोडक्ट यूज़ करने से, केमिकल यूज़ करने से आपके हेयर डैमेज हो गए हैं। आप उसके बाद ये ट्रीटमेंट करें, आप बिलीव करें कि आप कहेंगे कि वाकई ही कोई ट्रीटमेंट हमारे साथ शेयर किया गया। ये बज़ाते ख़ुद मैंने अपने पे पहले भी किया, अब दूसरी दफ़ा फिर मैं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। हमने इसको वॉश किया। वॉश करने के साथ अच्छा सा मैंने इसको ड्राई कर रही हूँ। ड्राई आपका 100% हेयर ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होने के बाद आपने ये तकरीबन 1 ml आपका 1 ml कर लें। आपका बॉन्ड बिल्डर जो है ना, ये बॉन्ड बिल्डर है, इजी प्लेक्स वाला का बॉन्ड बिल्डर है, जो 1 ml में 6 ml आप इसको इस्तेमाल करेंगे। यानी कि 1 ml आपका बॉन्ड बिल्डर और 6 ml आपका वाटर होगा। उस हिसाब से मैंने अपना ये मिक्सिंग रेशो किया और मैंने इसको मिक्स करने के बाद शावर में डाला, क्योंकि मेरे 100% ड्राई हेयर थे, तो मैंने कहा शावर में डाल के आप अच्छी तरह इसको अपने तमाम हेयर पे अप्लाई कर लें। तमाम हेयर पे अप्लाई होना चाहिए, कोई भी रूट से लेके लेंथ तक आप तमाम हेयर आपके अच्छी तरह इसमें आपके वेट हो जाएं। अब रूट्स पे लगाने के लिए मैंने इस तरह नोज़ल, मेरे पास एक बोतल थी, ये देखें। मैंने रूट्स पे इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा चलिए इस तरह भी आपको दिखा दूँ, शावर के साथ भी कर सकते हैं और इसके साथ बोतल लेके कोई आप उसके साथ भी इसको लगा सकते हैं। जिस तरह आपको इजी समझे आप इसको लगाएं। अच्छा सा आपने लगाने के बाद इसको 15 से 20 मिनट इसको आपने रैप करके इसको रखना है। इस तरह मेरे पास ये स्टीम वाली कैप थी, मैंने उसी के साथ हेयर आपने रैप कर लिए। आपके हेयर ड्राई नहीं होने चाहिए, वेट हेयर होने चाहिए। बिल्कुल भी जो आपने लगाया है वो आपका ड्राई नहीं होना चाहिए। अब ये मेरे पास फिलिप्स वालों की बहुत ही ज़बरदस्त हेयर कलर अप्लाई करने वाली एक मेरा हैंड मशीन थी। मैंने कहा चले मैं आपको इसका भी दिखा दूँ, ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं इसको यूज़ करती होती हूँ, आपको इसका दिखाऊँ। ये सेल के साथ है, सेल इसमें डालते हैं जहाँ पे अभी मैंने दिखाया। और ये देखें जी, वैसी पैकिंग पड़ी हुई थी, मैंने वैसे ही खोल के आपको दिखाई। इसके साथ ये इस तरह होता है, ये देखिए इसके 3 इसके हिस्से हैं कि 3 कलर लहदा इसमें डाल सकते हैं। यहाँ से ओपन किया, ये हिस्सा निकला और इसके अंदर ऐसे डालते हैं और नीचे से इसको ये बंद हो जाता है। ऊपर से खोले, यहाँ से आप कलर डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कलर डाल सकते हैं। ये इसके 3 हिस्से हैं। अब ये देखिए, ये इसका दूसरा जो प्रोडक्ट हमने अप्लाई करना है वो बॉन्ड सीलर है, ठीक है। इजी प्लेक्स वालों का बॉन्ड सीलर है, जो मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है। और ये इस तरह इसका पेज होता है, इसको डाल के यहाँ से, ये मैं आपको भी दिखाती हूँ खोल के, यहाँ से पुश किया, ये वाला हिस्सा होता है और ये गोल सा आपको पिंक सा नज़र आ जाता है। या जब बिजली इसके साथ हम चलाते हैं तो ये ऊपर आता है, वो कलर इसका बाहर आता है। ये आपने इसके साथ ऐसे कलर लगाते जाना है, ठीक है। कलर लगाने के साथ आपने अच्छा से इसको पेनिट्रेट करना है। पेनिट्रेट करने के बाद
आपने इस तरह, ये मेरे पास स्टीमर वाली कैप थी तो उसके साथ आपने स्टीम लेनी है। ये स्टीम आपने देनी है तकरीबन, मतलब जब आपको लगे कि आपका हेड ज़्यादा हीट हो गया तो उसको बंद कर दें, ठीक है। लेकिन इस प्रोडक्ट को तकरीबन 15 से 20 मिनट फिर आपने लगा के इसको छोड़ देना है। तकरीबन आप समझे 15 मिनट इसको लगाया और उसके बाद 5 मिनट आपने कैप उतार के अपने हेड को नॉर्मल करना है, अपने हेयर को नॉर्मल करना है। देन उसके बाद आपने वॉश करना है। ये देखिए पहले भी मैंने वॉश किए थे, मेरे हेयर किस तरह आपस में उलझे हुए थे। अब भी आपको शाइन मेरे हेयर में नज़र आ रही है। उसको मैंने अच्छा सा वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसको टॉवल ड्राई किया। टॉवल ड्राई करने के बाद देन आपने इस पर हमारी 4 जो प्रोडक्ट है हेयर ट्रीटमेंट, वो आपने अप्लाई करनी है। ऐसे हाथों में थोड़ा थोड़ा लिया और अच्छा सा बालों के अंदर अपने अप्लाई करना है। अच्छा सा अप्लाई करने के बाद इसको आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने इस प्रोडक्ट को भी हेयर ट्रीटमेंट जो है वो आपने लगा के इसको 15 से 20 मिनट अपने हेयर को छोड़ देना है। और इस कदर सिल्की आपके हेयर होता है। नीचे से मेरे हेयर ऐसे हो गए थे जैसे क्रिम्प किए हुए हैं। तो अब ये करने के बाद आप जैसे इसे यूज़ करते हैं आपके हेयर अपने इतने सिल्की लगते हैं। और 20 मिनट के बाद मैंने अपने हेड वॉश किया, हेयर वॉश किया। अब मज़ीद देखें कि मेरा कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे स्टीक का कलर, मेरे बालों का कलर किस कदर खूबसूरत लग रहा है। और इतने सॉफ्ट मेरे हेयर हो गए हैं कि आप ज़रूर करें। जिन जिन के हेयर डैमेज हो चुके हैं वो डाई करते हैं, इसको वीकली करें। वीकली कम से कम 3 दफ़ा और फिर उसके बाद मंथली एक बार। ये देखिए कभी भी आप इतनी स्टीक और डाई वाली हेयर फ़ौरन गीले वालों में कॉम नहीं होती। लेकिन इस वक्त मेरे इतने सिल्की हेयर हुए हैं कि बिल्कुल भी उलझे नहीं और आराम से मेरी कॉम हो गया है। और वैसे अदरवाइज़ डाई वाले हेयर आप गीले हेयर पे कॉम नहीं करते, वो अटक जाते हैं और कॉम होती ही नहीं। अब देखिए कितनी इजी मेरी कॉम इसमें हो गई है। अब इसको आपने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद आपको अपनी फाइनल लुक मिल जाएगी। उम्मीद है आज का हेयर ट्रीटमेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। ये मेरी फ़ाइनल लुक है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।